हाँ, अभी जो हम बात कर रहे थे कि जय भीम क्या है। जय भीम को ठीक से समझने के लिए हम इस पर एक व्यापक बातचीत करते हैं। अभिवादन या जीवन शैली किसी निश्चित विचारधारा की पहचान होती है जो व्यक्ति को अपनी उस विचारधारा के प्रति मजबूत करती है, सुदृढ़ करती है। ऐसे ही जय भीम अंबेडकरवादियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला अभिवादन का एक वाक्यांश है। यानी जो पिछड़ा कमजोर तबका है, जो वीकर सेक्शन है, वह बाबा साहब अंबेडकर के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है कि बाबा साहब आज हमें जो कुछ भी मिला है वो सब आपके त्याग और संघर्ष की बदौलत ही मिला है। इसलिए इस देश का अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, इसके अलावा उदारवादी जो लोग हैं, वो सारे के सारे अभिवादन में जय भीम बोलते हैं। इस बात को मजबूती से कहने के लिए एक विद्वान कवि हुए बिहारीलाल हरित, वो अपनी रचना में कहते हैं, एक कविता में, कि नव युवक कौम के जुट जावें सब, नव युवक कौम के जुट जावें सब, मिलकर कौम परस्ती में जय भीम का नारा लगा करेगा भारत की बस्ती बस्ती में। कि भारत की बस्ती बस्ती में जय भीम का नारा, यह उस कवि की कल्पना है, ऐसा सोचता है। आज यह जय भीम का जो नारा है वह बहुजन आंदोलन का प्रतीक बन गया है। यह बहुजनों के मान सम्मान का प्रतीक बन गया है। इस नारे के जनक बाबू एलन हरदास थे, जो मजदूरों और समता सैनिक दल एसएसडी के नेता थे। उन्होंने 6 जनवरी 1935 में अपने एक पत्र में जय भीम शब्द का उपयोग किया। वह बाबा साहब अंबेडकर के सबसे मजबूत सिपाहियों में से एक थे। और वो क्या चाहते थे, एलन हरदास क्या चाहते थे? वो ये चाहते थे कि बाबा साहब अंबेडकर का जो सामाजिक मूवमेंट चल रहा है उसमें एक रूपता है। वो अपनी विचारधारा के साथ, वो अपनी शब्दावली के साथ, वो अपनी शैली के साथ पहचान लिया जाए। जय भीम, जय। और जब मान्यवर साहब कांशीराम ने राजनीतिक दल तैयार किया बहुजन समाज पार्टी के नाम से, तो मान्यवर साहब कांशीराम ने और उनके साथ असंख्य नौजवानों ने उस समय अविवाहित रह करके या अपनी नौकरियां छोड़ करके भारत के कोने कोने में प्रचार प्रसार किया और जय भीम का नारा इस देश की बस्ती बस्ती में पहुंचाने का काम किया। और आज जय भीम का जो प्राय है, जय भीम बोलते ही यह समझा जाता है कि यह बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता है। वो है या नहीं है कोई मीन्स नहीं है आज, परंतु हर जनमानस के दिमाग में एक ही बात अंकित होती जा रही है कि जय भीम यानी बहुजन समाज पार्टी, हाथी वाली पार्टी। आप किसी भी बुजुर्ग के सामने इस बात को कहेंगे, आप बोलेंगे, तो वो यही कहेगा कि हाँ, हमने जय भीम सबसे पहले मान्यवर साहब कांशीराम से सीखा, या हमने जय भीम पहले बहुजन समाज पार्टी या उनके फुल टाइमर जो नेता थे, जो लोग थे, जो वर्कर थे, उनसे सीखा। उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े सूबे में जहां बहुजन समाज पार्टी ने अपनी सरकारें बनाई हैं, वहां सरकारें बनने से जय भीम का रुतबा बढ़ा है, मजबूती आई है, ताकत आई है, जिस कारण विरोधियों में भी भारी हलचल हुई। बसपा में जय भीम का अभिवादन बोला जाना लाजमी हो गया। वर्ण व्यवस्था के जो शासक वर्ग थे, जो दूसरे लोगों का शोषण करते थे, हमारा शोषण करते थे, आज उन बहुजन समाज पार्टी की सरकार से, बहन जी के मजबूत नेतृत्व के कारण
उन्हें बहुजन समाज पार्टी में जय भीम बोलना पड़ा और वो आज बोल रहे हैं। यह ताकत है जय भीम की। आप इस बात को ऐसे समझिए कि आज गांव देहात का युवा, गांव देहात के व्यक्ति लोग तैयार हुए और वो जय भीम बोलने लगे और निसंकोच होकर के। आज का जो यूथ है सोशल मीडिया से इतना जागरूक हो गया कि वो बड़े फख्र के साथ जय भीम कहता है। और उसकी जागरूकता देखिए आप, आरएसएस या यूं कहें जो असमानता के पोषक लोग हैं, जो बहुजन मूवमेंट के अंगेस्ट काम करने वाले जो लोग हैं, आज वो लोग भी जय भीम बोलते हैं। जो बाबा साहब अंबेडकर को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, जो बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा से जिनका कोसों कोसों तक कोई संबंध नहीं था, उन्होंने अभी उनकी जयंती पर सरकारी आदेश निकाल करके ये कहा कि आपको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती अपने सरकारी कार्यालय में मनानी है और उसके लिए उस सक्षम अधिकारी का उपस्थित होना लाजमी है। क्या ऐसा नहीं हुआ? ऐसा हुआ ना। यह किस कारण है? उनको पता है, उन नेताओं को यह भली भांति पता है कि अगर वोट लेने हैं तो जय भीम कहना ही पड़ेगा। इसीलिए वो गला फाड़ फाड़ करके आज तुम्हारा विरोधी भी जय भीम जय भीम जय भीम कहता है। जय भीम में ताकत आ रही है। जय भीम स्लोगन उस क्रांति का प्रतीक है, उस नवाचार का प्रतीक है। आप एक चीज देखिए, इसका सबसे बड़ा एक सामाजिक से लाभ उमड़ा। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 2 अप्रैल का वह महान आंदोलन, मैं महान इसलिए कहता हूं कि उसमें किसी का कोई नेतृत्व नहीं था। उसमें कौन नेता है कोई पता नहीं था। किसने वह आंदोलन बुलाया किसी को नहीं पता, परंतु हर तरफ जय भीम था, नीला झंडा था। वह महान आंदोलन उस नीले झंडे के नीचे ही लड़ा गया और एक दूसरे का अभिवादन जय भीम से किया गया। और उस जय भीम के नारे ने हमारे युवाओं में ऊर्जा भरने का काम किया। अभी हाल ही की घटना है, आप देखिए, उज्जैन के एसपी मिस्टर मनोज कुमार ने जब जय भीम बोलने पर पाबंदी लगाई, आपत्ति दर्ज की, उस स्लोगन को उसने प्रतिबंध करना चाहा, तो देश भर के उदारवादी विचारधारा रखने वाले लोग, बहुजन मूवमेंट में आस्था रखने वाले लोग फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर मनोज कुमार के इस तुगलकी फरमान के विरुद्ध अभियान चला दिया और 72 घंटे भी पूरे नहीं लगे, 72 घंटे में ही मिस्टर मनोज कुमार को अपना वह फरमान वापस लेना पड़ा और उसने जय भीम बोला और उसके लिए अपनी माफी भी मांगने का काम उसने किया। आप इस बात को ऐसे समझिए कि आज गांव देहात का युवा, गांव देहात के व्यक्ति लोग तैयार हुए और वो जय भीम बोलने लगे और निसंकोच होकर के। आज का जो यूथ है सोशल मीडिया से इतना जागरूक हो गया कि वो बड़े फख्र के साथ जय भीम कहता है। और उसकी जागरूकता देखिए आप, आरएसएस या यूं कहें जो असमानता के पोषक लोग हैं, जो बहुजन मूवमेंट के अंगेस्ट काम करने वाले जो लोग हैं, आज वो लोग भी जय भीम बोलते हैं। जो बाबा साहब अंबेडकर को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, जो बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा से जिनका कोसों कोसों तक कोई संबंध नहीं था, उन्होंने अभी उनकी जयंती पर सरकारी आदेश निकाल करके ये कहा कि आपको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती
अपने सरकारी कार्यालय में मनानी है और उसके लिए उस सक्षम अधिकारी का उपस्थित होना लाजमी है। क्या ऐसा नहीं हुआ? ऐसा हुआ नहीं। यह किस कारण है? उनको पता है, उन नेताओं को यह भली भांति पता है कि अगर वोट लेने हैं तो जय भीम कहना ही पड़ेगा। इसीलिए वो गला फाड़ फाड़ करके आज तुम्हारा विरोधी भी जय भीम जय भीम जय भीम कहता है। जय भीम में ताकत आ रही है। जय भीम स्लोगन उस क्रांति का प्रतीक है, उस नवाचार का प्रतीक है। आप एक चीज देखिए, इसका सबसे बड़ा एक सामाजिक से लाभ उमड़ा। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 2 अप्रैल का वह महान आंदोलन, मैं महान इसलिए कहता हूं कि उसमें किसी का कोई नेतृत्व नहीं था। उसमें कौन नेता है कोई पता नहीं था। किसने वह आंदोलन बुलाया किसी को नहीं पता, परंतु हर तरफ जय भीम था, नीला झंडा था। वह महान आंदोलन उस नीले झंडे के नीचे ही लड़ा गया और एक दूसरे का अभिवादन जय भीम से किया गया। और उस जय भीम के नारे ने हमारे युवाओं में ऊर्जा भरने का काम किया। अभी हाल ही की घटना है, आप देखिए, उज्जैन के एसपी मिस्टर मनोज कुमार ने जब जय भीम बोलने पर पाबंदी लगाई, आपत्ति दर्ज की, उस स्लोगन को उसने प्रतिबंध करना चाहा, तो देश भर के उदारवादी विचारधारा रखने वाले लोग, बहुजन मूवमेंट में आस्था रखने वाले लोग फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर मनोज कुमार के इस तुगलकी फरमान के विरुद्ध अभियान चला दिया। और 72 घंटे भी पूरे नहीं लगे, 72 घंटे में ही मिस्टर मनोज कुमार को अपना वह फरमान वापस लेना पड़ा और उसने जय भीम बोला और उसके लिए अपनी माफी भी मांगने का काम उसने किया। आज चाहे काटो तुम, आज चाहे अनपढ़ आदमी है या अशिक्षित आदमी है या शिक्षित है या पढ़ा लिखा है, कम पढ़ा लिखा है, कैसा भी व्यक्ति है, समझदार है, नासमझ है, अगर वह जय भीम बोलता है, आप किसी अधिकारी के टेबल पर गए, आपको अपना काम करवाना है और उस काम करवाने के लिए आप नमस्कार बोलने की बजाय जय भीम बोलते हैं। आपको इतिहास का कितना पता है नहीं मालूम, आपको संविधान का कितना पता है नहीं मालूम, आप कितना जानते हैं नहीं मालूम। अगर आप उस ऑफिसर की टेबल पर जय भीम जाकर के बोलते हैं तो इसका सीधा सीधा अर्थ वह यह लगाता है कि यह व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति बहुत सजग है। और वह इस उम्मीद के साथ काम करता है कि यह व्यक्ति लोकतंत्र और मानवीय मूल्यों के प्रति बहुत सजिंदा व्यवहार करने वाला है। इसलिए वो आपकी बात को क्रॉस कर दे, इसके लिए उसे 100 बार सोचना पड़ता है। वो आपको सीधे सीधे मना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। बताएं आपको, देश का आज उदारवादी और पंथ निरपेक्ष जो नौजवान है वह अब जय भीम बोलता है और जय भीम भी उसके अलग अलग दृष्टिकोण हैं, बहुत सारे एंगल के साथ। आप देखिए, आपने देखा होगा जय भीम लाल सलाम, जय भीम जय भीम, जय भीम नमो बुधाय, बहुत सारे अभिवादन जो इस बात का घोतक हैं कि बाबा साहब अंबेडकर एक वर्ग के लिए नेता नहीं है, एक वर्ग के लिए काम नहीं किया उन्होंने, बल्कि उनका व्यापक दृष्टिकोण है। और आज का युवा उसी व्यापक दृष्टिकोण के साथ बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ता है और पढ़ता ही नहीं, उसको समझता है
और समझता जा रहा है। इसी कारण ही आज देश की राजनीति में, देश के युवाओं में एक अलग प्रकार की हलचल है। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में जय भीम बोलने के लिए या जय भीम नहीं बोला जाए, कि जय भीम नहीं बोला जाए, इसके लिए फतवा जारी किया गया। किंतु उस फतवे की बिना परवाह किए आज देश विदेश का मुसलमान बड़े अदब के साथ जय भीम बोलता है और बाबा साहब अम्बेडकर को अपने रहबर के रूप में देखता है, अपने मुक्तिदाता के रूप में देखता है। वो संकीर्ण मानसिकता से बाहर निकल करके व्यापकता की ओर और अग्रसर हो रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जब पूरे बौद्ध जगत ने, बौद्धिस्ट राष्ट्रों ने मिलकर के परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को बोधिसत्व की उपाधि प्रदान की, तब से नमो बुद्धाय के साथ बोले जय भीम, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, जय भीम। जो मैं अपनी इस बात को समेटते हुए कहता हूं कि जो समानतावादी लोग हैं, जो समानतावादी विचारधारा की ओर जो अग्रसर हुए लोग हैं, जो अग्रज लोग हैं इसके ओर, उन सभी को अब जय भीम नमो बुद्धाय बोलना चाहिए। और यही हमारे लिए अभिवादन का, हमारे लिए जोश का और हमारे आंदोलन का